आज हम जो है स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। स्क्रीन विजिबल है अनन्या? यस सर। चलिए हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक सेकंड जस्ट वेट। चैप्टर नेम एसिड बेस सॉल्ट है या मेटल्स नॉन मेटल्स है? सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से है। चलिए ओके जस्ट चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए हम मटेरियल के बारे में जानते हैं कि या कोई मटेरियल को हम मेटल्स नॉन मेटल में कैटेगराइज करते हैं, बट अगर हम जो है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें एसिड और बेस सॉल्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम इंडिकेटर के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जार हैं, अब हम कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है? एनी आइडिया? सर इनको टेस्ट करके देख सकते तो हैं। टेस्ट में हम क्या है, टेस्ट कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तो हम टेस्ट के बेस पर कर सकते हैं, कलरिंग के बेस पर कर सकते हैं कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के आपको जो है जार रखे गए हैं, उस जार में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रखे गए हैं। इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। क्लियर? तो अब हम एसिड के बारे में जानेंगे। एसिड किसे कहेंगे? What is the acid? Substance which are shown to test have acidic ingredient and their solution are acid. अगर उसका टेस्ट हमारा कोई सब्सटेंस है, उसका टेस्ट हमारा क्या है, खट्टा है, तो हमारा क्या होगा, इस इट मीन्स उसमें एसिडिक इंग्रेडिएंट है। क्लियर? और वो सोल्यूशन हमारा क्या है, एसिड है। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला आप देखेंगे C6H8O7 है। एस्टिक एसिड हमारा CH3COOH, इसका फार्मूला भी लिखते हैं। टैट्रिक एसिड हमारा क्या है फार्मूला, C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड हमारा क्या है, C2H2O4। ये हमारे सब क्या है, एसिड है। और ये सब किस में पाए जाते हैं? अब सिट्रिक एसिड आपके किस में पाया जाता है, लेमन में। लेमन भी हमारा क्या होता है, टेस्ट उसका सोर होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। टैमरीन, टैमरीन समझते हैं क्या होता है? हाँ सर, इमली होती है। यस। टैमरीन में हमारा टार्टेरिक एसिड होता है। और हमारा टोमेटो में, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा है, टोमेट लिखा है, टोमेटो होगा। टोमेटो में हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर? यस सर। जिसमें अब इससे हमें पता चले जिसका टेस्ट हमारा सोर हो और उसमें एसिडिक इंग्रेडिएंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बेस पर आते हैं। सब्सटेंस व्हिच आर बिटर टू टेस्ट आर बेसेस। ठीक है, बीटर हमारा कड़वापन होता है, वो हमारा क्या होता है, बेस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है आपका
डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बिटर गार्ड हो गया, फेंग्रिक हो गया, ये क्रिंक हो गया, इन सब का हमारा कड़वापन आता है, तो वो हमारे मटेरियल क्या होंगे, आपका बेस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके इंडिकेटर्स Yes. कैसे हम जानेंगे क्या है, तो कैसे हम चेक करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं। कॉमन इंडिकेटर हमारा क्या होता है, लिटमस पेपर। कॉमन इंडिकेटर हमारा क्या है, लिटमस पेपर। आप लैब में जाएंगे तो वहां पर रखा हुआ होता है लिटमस पेपर, जिस पर हम क्या करते हैं, लिक्विड को ड्रॉप को डालते हैं, उसके कलरिंग के अकॉर्डिंग जो है हम बता पाते हैं कि इसका टेस्ट, इसका जो है जैसे कलर चेंज होगा तो हम बता देंगे ये किस एसिड का सोल्यूशन है, या बेस का सोल्यूशन है, या सॉल्ट है। तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द, जितने यहाँ पर आप देखिए तीन कलर आपको दिख रहे हैं, तीन कलर दिख रहे हैं आपको, थ्री कलर दिख Yes, रहे sir. हैं, ठीक है। और नहीं उसमें दिख रहे हैं तो यहाँ पे एक रेड का आपको जैसे इंडिकेटर के रूप में थ्री कलर्स दिया हुआ है। तो ईच ऑफ थ्री कलर्स ऑफ द सिग्नल इंडिकेट द एक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल टू स्टॉप, टू बी, टू रेडी, टू गो। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो रेड सिग्नल हमें क्या बताता है, रेड सिग्नल हमें बताता है कि स्टॉप, ठीक है। ग्रीन सिग्नल हमें क्या बताता है, टू गो। और जब सेकेंड वाला सिग्नल हमारे क्या बताता है, बी रेडी फॉर गो, बी रेडी फॉर गो। क्लियर। तो ऐसे ही हम जो है लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं कि एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है। तो आगे की स्लाइड में हम इसको डीप में जानेंगे कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो नेचुरल इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर, जैसे हम लिटमस पेपर में क्या है, इट इज द नेचुरल इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, एसिड या बेस। एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब जैसे यहाँ पर प्लांट है बहुत से, ठीक है। लीचेन से प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल। इसका कलर कैसा आया हमारा, पर्पल, ठीक है। तो कलर के बेस पर हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। जब हम इसको डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, जैसे ब्लू लिटमस पेपर हमारा क्या हो गया, रेड में टर्न हो गया, ऑन डीपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू। अगर हम आप ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसको हम जो है एसिड में, एसिड डालते हैं उसमें, या एसिड के लिक्विड में हम उस लिटमस पेपर को डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लोग मैजिक दिखाते हैं, जब कभी कोई प्रॉब्लम विलेज एरिया में होती है तो क्या करते हैं, कहते हैं नींबू, एक नींबू लेकर आइएगा। और नींबू में क्या होगा कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगी तो जब आप नींबू को काटेंगे तो उसमें से रेड कलर निकलेगा। समझ रहे हैं। Mm-hmm. तो रेड कलर है, वो एक्चुअली करते Yes, क्या sir. है, मैजिक क्या करते हैं कि जो उनके पास नाइफ होती है, चाकू होती है, उसमें हमारा पोटेशियम परमैंगनेट लगा देते हैं पहले से ही। उनके पास जो चाकू होती है पोटेशियम परमैंगनेट, तो जो आप नींबू लेकर जाते हैं तो नींबू में हमारा क्या होता है, एसिड होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट के लिक्विड में जैसे ही जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो पहले से हमें क्या है, एक फियर क्रिएट कर देते हैं कि अगर हमारा कलर रेड हो जाएगा इट मीन्स आपके घर में प्रॉब्लम है। क्लियर। ठीक है। तो वो एक्चुअली Yes, sir. साइंस क्या है, साइंस ये है कि वो एसिड के कंसर्न में जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट आता है, KMnO4, तो वो हमारा क्या कलर हो जाता है, रेड। तो एसिड के कारण है, बाकी वो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमारा रेड लिटमस पेपर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ब्लू लिटमस पेपर है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। क्लियर। क्लियर हुआ अनन्या। Yes, sir. तो अब यहाँ पे एसिड में हमने डाला, अगर रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड, अगर रेड हम डाल रहे हैं वो रेड ही है तब तो ठीक है, अगर ब्लू डालने पर रेड हो रहा है तो हमारा क्या है, एसिड है। और यहाँ पर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालें लिक्विड में, लिक्विड में क्या, रेड लिटमस पेपर डालें तो क्या हो जाए, ब्लू। और ब्लू हमारा, ब्लू ही रहे तो हमारा क्या है, बेस है। तो लिटमस पेपर से टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमारे पास टू लिटमस पेपर है, एक ब्लू और एक रेड। अगर एसिड के लिक्विड में डालते हैं तो हमारा ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा लिक्विड क्या है, एसिड है। अगर रेड रेड ही रहेगा तो हमारा क्या है, एसिड है। लेकिन अगर हम बेस में डालते हैं तो हमारा रेड क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। यहाँ Yes, फिगर sir. फिगर में आप देख रहे हैं। हाँ जी.
अब नेचुरल सब्सटेंस हमारे क्या क्या है जिसमें हमारे एसिड कैन आल्सो पेट्यूनिया, टर्मेरिक, जर्मेनियम, बीट रूट, रेड कार्बेज एक्सट्रैक्ट, ये सब हमारे क्या है नेचुरल जो है सब्सटेंस है जिसमें हमारे एसिड पाए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर Yes, sir. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। अगर हम रेड कैबेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, टर्न्स ब्लू टू ग्रीन, हमारा बेस में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। क्लियर। और जब एसिड में डालेंगे तो हमारा रेड रहेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा एसिड है या बेस है, तो जब हमारा ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। क्लियर। Yes, sir. यहाँ पर आपको फिगर सही दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कलरिंग आपको चाहिए। अभी हम जब पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे तो उसमें हमें अब पॉइंट में बताएगा कितना। अगर डीप ब्लू है तो यानी उसकी पीएच वैल्यू 4.5 है, कलर चेंज हुआ तो 5.5, पर्पल पिंक है 6। तो हमारा क्या होता है पीएच स्केल, हम एसिड और बेस की जो है इंटेंसिटी को किस पर मेजर करते हैं, पीएच स्केल पर मेजर करते हैं। तो हमारा 7 हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग पर होता है, एसिड और बेस हमारा बैलेंस पर होता है। तो जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है द फ्लावर ऑफ हाइड्रिया प्लांट आर यूजली ब्लू इन एसिड फिच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर ये नेचुरल एसिड है तो हमारा क्या होगा, ब्लू ही होगा एसिडिक नेचर में, और अगर बेस में जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं डीप ब्लू से हमारा क्या हो गया, डीप पिंक में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, इन बढ़ता जाएगा। क्लियर। Yes, sir. इसे नोट कर लेना। तो द फ्लावर ऑफ हाइड्रिया प्लांट आर यूजली ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक इनटू द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब यहाँ पर देखिए हर एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मेरिक इन करी टर्न्स रेडिश ब्राउन when soap is scrubbed on it. This is due to the fact that soap solution is basic in nature which change the color of turmeric in the curry stain to red brown। जैसे मान लीजिए आपके कपड़े पर क्या हो गया, हल्दी का दाग लग गया, ठीक है। तो आप जैसे उस पर सोप लगाते हैं तो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। क्लियर। तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, और पानी डालते हैं तो स्प्रेड हो जाता है। सोप जैसे ही वो करते हैं तो सोप क्या करता है, एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमें ये बताता है सोप सोल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक नेचर में है, जो कि क्या कर दिया, अगर जितना एसिडिक नेचर है उतना बेस नेचर है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा सॉल्ट नेचर बन जाता है। एसिड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर। तो हमारा कलर जो है वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर। Yes, sir. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल टर्मेरिक में अगर वाटर हम डालें, ठीक है, तो उसका कलर लेमन जूस है। ठीक है। तो लेमन जूस में हमारा एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। जब इसमें ब्लीच और वाटर डाल देते हैं, ब्लीच पाउडर डाल देते हैं, तो हमारा वाटर बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट, सिंथेटिक, ओलाफैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा क्या क्या है, some chemical substance such as phenolphthalein, methyl orange, इसमें are also indicator, they are synthetic indicator। ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आप देखिए जब रेड कलर हमारा होगा तो हमारा क्या होगा, एसिड एसिड की मात्रा ज्यादा है। जैसे ही थोड़ा सा ऑरेंज कलर में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कलर चेंज होता चला जाएगा। आप देखेंगे फर्स्ट जो है उसमें क्या है, एसिड, फिर हमने उसमें क्या डाल दिया, मेथाइल ऑरेंज डाल दिया, तो एल्कली नेचर को शो कर रहा है। तो एसिड और बेस मिल करके हमारा नेचर कैसा बन गया, एल्कली नेचर बन गया। क्लियर। Yes, sir. ठीक है। तो ये इंडिकेटर है। अब यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है। अब सबका जो है आप ये चार्ट जरूर वो कर लेना। अगर
हमारा HCl का सोल्यूशन है, उसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने बताया था एसिड में रेड डालेंगे तो रेड ही रहेगा, बट अगर हमारा क्या ब्लू लिटमस सोल्यूशन हमारा HCl में डालते हैं तो क्या होगा, टर्न्स ब्लू। फेनोफेथलीन सोल्यूशन वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन होगा तो टर्न हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है, इसका नेम भी आप लिखते जाना। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। रेड लिटमस सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा, फेनोफेथलीन सोल्यूशन में कलरलेस होगा। मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, टर्न्स रेड हो जाएगा। ये आप जब आप लैब में जाइएगा तो चेक करिएगा, वहां सारी चीजें हैं, आप इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। HNO3 तो इसमें हमारा रेड लिटमस में नो चेंज होगा, ब्लू लिटमस में। ये सारे जो हाँ नन्या कुछ कह रही हो? ये सारे जो सोल्यूशन है ये हाँ अपने कलर से इन सब में चेंज होंगे, अलग अलग हाँ, कलर्स में। अलग अलग कलर से, यानी इन सब सोल्यूशंस में अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं, रेड लिटमस में एक सोल्यूशन डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और फेनोफेथलीन सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी ये हम मान लीजिए सोल्यूशन लिए, हमारे पास जो है 1 2 3 4 टाइप के सोल्यूशन है, उसमें हमने 1 ड्रॉप डाल दिया, तो जब हम रेड लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस सोल्यूशन में HCl डालेंगे तो हमारा टर्न क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फेनोफेथलीन सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये चार्ट जो है प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब हम ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, जैसे हमारा ओनियन है, ओनियन स्लाइस है, सिंस दिस इंडिकेटर वर्क ऑन स्मेल इट इज कॉल्ड एज ओनियन स्मेल या रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। अब ओनियन स्मेल हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, दोनों चीजें होती है। एसिड क्या है, ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज। अगर हमारा वो स्मेल जा रहा है, ऑर्डर गोज ऑफ हो रहा है, स्मेल खत्म हो रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, बेस उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्लियर? पहले वाले केस में क्या कर रहे हैं यस हम, सर। ओनियन स्मेल जो है, ओनियन स्मेल रिमेल्स एज इट इज, ठीक है। एज इट इज है तो एसिडिक नेचर, जब वो स्मेल जो है गोज ऑफ हो रहा है तो हमारा क्या नेचर शो कर रहा है, बेस के नेचर को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। तो दीज सब्सटेंस इस ओला फैक्ट्री इंडिकेशन ऑर्डर चेंज इन द एसिडिक और बेस मीडियम आर नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, ओनियन, क्लो, वैनिला। ये सब जो है जैसे एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, अगर एसिड में डालेंगे तो उसका रिमेन्स ऑर्डर एज इट इज रहेगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज ऑफ हो जाएगा, यानी उसका जो नेचुरल नेचर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल अस whether the given solution is acid or base, but we can also judge how strong an acid or base can be, यानी कितना एसिडिक है कितना बेस है। हमने अभी आपको बताया था ना, पीएच स्केल पर हम इसको जो है मेजर करते हैं, तो जितना पीएच वैल्यू हमारी कम होगी उतना वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और सेवन हमारा क्या होता है, बैलेंस जितना होगा सेवन पर होगा तो जितना उतना ही एसिड है उतना ही हमारा क्या है, बेस है। तो जब हम पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो हमारा एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पीएच वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही होगी तो हमारा एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? और पीएच वैल्यू जब बढ़ रहा होगा तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सेवन, अगर पीएच वैल्यू हमारी सेवन है तो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ओके। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को हमारे स्टमक में क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें क्या होता है, वोमिटिंग टाइप से या एक तरीके से
अनप्लीजेंट जो है हमारे पास अनप्लीजेंट स्मेल टाइप से उस तरीके से होता है, तो हम क्या कर देते हैं, नींबू पानी ले लेते हैं। क्लियर, नींबू पानी ले लेंगे या हम ओआरएस घोल ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं, तो ये क्या करता है, थिंक अबाउट, ये क्या करता है बताएंगे? जो एसिडिक नेचर होता है हमारे पेट में, सारे जितने भी एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रल कर देता है। हाँ, तो यानी क्या काम करेगा, हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम आउटर साइड से जब ये सब लेते हैं तो वो हमारा क्या करता है, एसिड को बैलेंस कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। क्लियर, बैलेंस का यस सर। मतलब जितना ही पीएच, जितना एसिड है उतना, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा बैलेंस कंडीशन क्या होगा, द पीएच वैल्यू इज 7, देन द इट इज द बैलेंस कंडीशन। अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, बेस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एसिड नेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब एसिड की डिफिनीशन के बारे में हम जी जानेंगे। सर, हाँ जी। क्या है इसका डिफिनीशन, ध्यान से देखना, केमिकल डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर, अब HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब इसका रिएक्शन कर दिया तो हमारे क्या हो गया, H प्लस Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस में, तो जब हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, व्हेन डिजॉल्व स्प्लिट हुआ, तो सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एन एसिड। तो जहां पर प्लस होगा, प्लस आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, तो क्या करेगा, एसिड नेचर को शो करेगा, और माइनस आयन क्या शो करेगा, बेस नेचर को शो करेगा। क्लियर, यस सर। substance which when dissolved in water give H plus ion are called as acid। जब हमारा H plus आयन जो है प्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। और जब वो माइनस आयन शो करेगा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में MgOH ट्वाइस, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, बैलेंस देख लेंगे, दोनों बैलेंस में है, KOH है, K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस क्या है, बेस। तो सब्सटेंस which when dissolved in water give OH माइनस आयन आर कॉल्ड एज ए बेस। OH माइनस आयन आपका क्या बताएगा, बेस को इंडिकेट करेगा। क्लियर, यस सर। नोट भी करते जाइएगा। ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो हमारा नेचुरल रूप से पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट और एनिमल्स में नेचुरल रूप से पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एक्सेट्रा। ये सब नेचुरल एसिड में हमारे, जैसे मैंगो में, टैमरीन में, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल जो है एसिड है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें हम आते हैं, 5 मिनट बाद इस शायद लिंक वो हो जाएगा, तो चलो टाइम क्या हो रहा है, फिर हम आगे, मैसेज आप फोन अपने पास रखना, मैसेज अगर करेंगे सेम ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन कर लेना इधर। फिर अब हमारा मिनरल एसिड की बात करें, मिनरल एसिड क्या है, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड हमारे क्या होते हैं, अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर्ड, जैसे हमारा क्या हो गया, एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि हमारा मिनरल एसिड क्या होंगे, एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे क्या होता है, अब आपने कभी सल्फ्यूरिक एसिड देखा है, नहीं सर, वैसे लैब वगैरह में तो नहीं देखा। आप जाना लैब में होगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, अगर जरा सा कहीं जो है हमारे स्किन पर गिर जाए तो उसे बर्न कर देता है, जला देता है।
इसलिए जो है उसको बहुत सेफ्टी से यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मिनरल एसिड होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये हमारे लेबोरेटरी में आपके वहाँ होगा, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम इसे मिनरल में मिक्स करते हैं, वाटर इसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्लियर? मिक्स्ड विथ वाटर, और उसे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, देन हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, जहां पर पड़े यहाँ तक कि ये इतना वो होता है, अगर आप स्टोन पर डाल देंगे ना तो वहां पर भी ब्लैक कर देगा। Yes, sir. Concentrated mineral acid are the very dangerous. In laboratory, acid are generally mixed with water to dilute them. Such acid are called dilute acid. उसे हम क्या बोलेंगे, dilute acid. तो हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में जाना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अभी सॉल्ट के बारे में। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, इन सब के बारे में जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, यानी नंबर ऑफ आयंस पर जो है हम कैटेगराइज करेंगे। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा क्या है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? जहां पर पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जहां पॉजिटिव आयन कम होगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्लियर? Yes, sir. The acid which give more number of hydrogen ions in aqueous solution are called strong acid. Clear? Weak acid हमारा क्या है? The acid which gives less number of hydrogen ion, जहां पर number of ions हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वीक एसिड। और जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बेस होता है। The acid which gives less number of hydrogen ion in aqueous solution are called weak acid. जैसे CH3COH है तो H प्लस, यहाँ पर CH3CO माइनस, तो यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या है, वीक एसिड कब होगा, जब H प्लस आयन की वैल्यू कम होगी तो हमारा वो वीक होगा, जब H प्लस आयन ज्यादा होगा तो हमारा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? Yes, sir. अब एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी एसिड का है, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एसिड हैव ए सोर टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा, उसका टेस्ट अगर खट्टा है, सोर है, तो वो हमारा क्या है, एसिड है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमारा एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसे क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो सोल्यूशन हमारा क्या है, एसिड है। क्लियर? एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड में से हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लियरली जो है कंडक्ट हो सकता है। क्लियर? Yes. इसीलिए हम इसको क्या, एसिड को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। अभी केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिड अगर जो है किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, टू फॉर्म है हाइड्रोजन और मेटल साल्ट। कोई भी मेटल है, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए जिंक है, जिंक एक मेटल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया, जो कि एक सॉल्ट है। एसिड और बेस मिल करके हमारा क्या, SO4 पर माइनस होता है, जिंक पर हमारा प्लस होता है। तो माइनस और प्लस मिल करके रिएक्शन कर लिए ZnSO4, तो हमारा एक सॉल्ट बन गया, जिंक सल्फेट। अभी हम सॉल्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो एसिड और बेस मिल करके हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्लियर? और हाइड्रोजन गैस, गैस इससे क्या होगा, बाहर हो गई। क्लियर? Yes, sir. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, अभी हमने इस क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसके देखेंगे। तो स्कूल में कहाँ तक हुआ है,
स्कूल में तो सर अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ था, बस फिर छुट्टियां हो गई थी। ठीक है, तो आज हमने जो है एसिड के टेस्ट के बारे में जाना है, एसिड बेस और इन सब के टेस्ट के बारे में, कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। क्लियर, कैसे हमें पता चलेगा एसिड है, बेस है, लिटमस है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से एसिड के बारे में जाना है। एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, देन जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, बैलेंस में हमारा होगा तो 7 होगा, अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो मोर एसिडिक है, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो क्या है, मोर बेसिक है और वीक एसिड है। देन हमें एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में जाना, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट उसमें जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर, यस सर। समझ में आया? सर जो इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपने बताई थी लास्ट वाली, वो जिंक वाली, एक बार वो हाँ दोबारा फिर से, समझा दो। ठीक है, जस्ट हम उसी पे आ जाते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड हैव ए सोर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। दूसरा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट होगा। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, यानी क्या बनाएगा, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। क्लियर, यस सर। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, जिंक एक मेटल है, जिंक, और वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4। अब ZnSO4 और H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब कोई भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन बाहर कर देगा और सॉल्ट बना लेगा। जिस मेटल से रिएक्शन करेगा उसी मेटल का सॉल्ट बना लेगा। जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो जिंक सॉल्ट बना, जिंक सल्फेट बना लेगा जो कि एक सॉल्ट है। क्लियर, यस सर। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है,